नमस्कार। आज फिर हम जंतर मंतर पे उपस्थित है और आज यहाँ पे जो है बड़े हुजूम में जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। होमगार्ड भाइयों का धरना प्रदर्शन है। क्या मामला है, सरकार से ये क्यों खफा है, आइए हम बात करते हैं। तो क्या मामला है सर, ये आज जंतर मंतर पे आप लोग को आना पड़ा और देखिए काफ़ी संख्या थी जो आप आए यहाँ पे और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। क्या मामला है आपका? हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही मुद्दा था कि जो हमें कंटिन्यू आपने रख रखा है, क्या नाम है, 12 साल 13 साल या 15 साल हम हो गए हैं, आप इसको कंटिन्यू हमारे रिन्यूअल को चलाते रहें। अब ये क्या कर रहे हैं, हमें 31 मार्च 2024 को डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अब हमें क्या नाम है नए होमगार्ड भर्ती करने हैं। अगर आपको हमें निकालना था तो जो 3+2 का आपने प्रपोजल बना रखा था तो उस हिसाब से हमें 2015-16 में आप निकाल देते। पर लेकिन आपने क्या करा, हमारे जो 22 साल 25 साल या 30 साल की उम्र में जो हमारे होमगार्ड भाई भर्ती हुए थे उनकी उम्र क्या नाम है 35 साल 40 साल 45 50 यहाँ तक कुछ की तो 55 साल की हो रही है। अब आप उन्हें निकाल रहे हो। मेरा कहने का मतलब है जिनके बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं कि क्या नाम शादी भी अलग हो चुके हैं, अब आप उन्हें निकाल रहे हो। कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सेवा है इसे बहाल की जाए। जैसे कि अभी आपने पीछे क्या करा था कि हमारे कुछ होमगार्ड जो थे डीटीसी में लगाए थे, आपने कुछ होमगार्ड हमारे डीटीसी में लगाए, उनका एक क्या नाम फिजिकल लिया। जब हम मेडिकली तौर पे फिट हैं तो हमें उसी व्याप पे हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। अब जो हमारी सरकारों ने क्या करा, 24 जनवरी को इन्होंने ये वैकेंसियाँ निकाली। 24 जनवरी को इन्होंने वैकेंसी निकाली। ये जानते थे कि जो हमारे होमगार्ड भाई हैं ये 26 जनवरी के अरेंजमेंट में बिजी होंगे, कुछ अपने कामों में बिजी होंगे। अब उसके बाद इन्हें पता है 10-15 दिन का टाइम मिलेगा और फिर आचार संहिता लग जाएगी, जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं। तो इतने कम समय में ये जो होमगार्ड हैं हमारे खिलाफ कोई ज़रूरी एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जो हमारे डिपार्टमेंट ने आपको गलत तरीके से गुमराह किया गया था, और गुमराह करने का मतलब 10,285 कुछ वैकेंसियाँ निकाली है, जबकि इन्होंने सरकार को ये दिखा रखा है कि हमें 1700 कुछ होमगार्डों की ज़रूरत थी जो हमारे कुछ एक्सपायर हो गए हैं या कुछ हमारे रिटायर्ड हो गए हैं। इस ब्याप पे इन्होंने 10,285 वैकेंसी दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से अप्रूवल करवा लिया है। तो हमारा दिल्ली सरकार से और एलजी साहब से ये निवेदन है कि जो ये प्रपोजल निकाला गया है, या तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए कि जो हमारे नए होमगार्ड भाई आना चाहते हैं वो भी आराम से आ सकें, क्योंकि रोज़गार सबको मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और उन्हें 5 साल के लिए नहीं, उन्हें भी 60 साल के लिए मिलना चाहिए। और हमारी यही निवेदन है कि हम भी आगे 60 साल तक बने रहें इसमें। तो आपका जो अभी है कि 5 साल का था कि 5 साल का था और 5 साल को आपका यही है कि 5 साल को भी और बढ़ाया जाए आपको? हाँ, ये जो हमारा 5 साल का था, जो हमारा इन्होंने जिसे हमने भर्ती करी थी, इन्होंने करते करते हमें 15 साल 12 से 15 साल कर दिए हैं। अच्छा, मतलब 5 साल से एक्सटेंड करके 15 साल कर दिया। 15 साल इन्होंने धीरे धीरे बढ़ा सके और अभी वो निकाल रहे हैं। अब वो निकाल रहे हैं। और जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है वो 5 साल के लिए निकाली है और भाइयों के लिए। तो हमारा कहने का मतलब है जिस तरीके से आपने हमें हर साल मतलब एक्सटेंशन दिया था 2 साल का 1 साल का, तो हमें दोबारा से वही एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि हमारी अब एज नहीं है कि रेडी पटरी लगाएं या हमें निकाल दिया जाए। हमारे पीछे हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप है, हमारा भविष्य है। तो हम उसको चाह रहे हैं कि हमें ना निकाल के दूसरी वैकेंसी भी भर ली जाए, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ा ली जाए। हमारे स्ट्रेंथ के लिए पहले भी प्रपोजल गया हुआ है, उसका अप्रूवल आना बाकी है। अगर आप उसका अप्रूवल दे दोगे तो हम भी बेरोजगार नहीं होंगे और जो हमारे दूसरे भाई आएंगे वो भी बेरोजगार नहीं होंगे, और वो भी 60 साल तक ही रहने चाहिए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं परविंदर सिंह हूँ और मैं नई दिल्ली PHQ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी करता हूँ। तो देखिए सरकार जो है ये मुद्दा इनका कि इनको बेरोजगार न करे, इनका एक्सटेंशन जैसे 5 साल से 15 साल बढ़ाया गया वैसे और बढ़ाया जाए, और जो अभी भर्तियाँ करनी चाहती हो भर्तियाँ करें। आप भैया कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ, पीतमपुरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हूँ मैं। और नाम है आपका? अखिल वर्मा नाम है मेरा। मैं केवल सरकार से और हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से और एलजी साहब से केवल एक निवेदन करूंगा कि हमारी रोड पे आने की समस्या आ गई है। हम अपने परिवार को हम सड़क पे कैसे पालेंगे इस महंगाई के में? हमारे ज़्यादातर जवान सभी 35+ 40+ हैं। अब हम नौजवानों के साथ ना तो हम फिजिकल कर सकते हैं, ना हम उनके जितना पढ़ने लिखने के बाद उनके साथ रिटर्न कर सकते हैं। और अगर चलो ठीक है डिपार्टमेंट इस जिद पे अड़ा हुआ है कि उन्हें नई भर्ती करनी है, हम उस पर भी तैयार हैं। हम अपने डिपार्टमेंट से कोई इच्छा नहीं रखते, हम कोई मांगे नहीं रखते। हम केवल ये चाहते हैं कि हमें जिस प्रकार साल दर साल हर 2-3 साल में फिजिकल लेने के बाद उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाता था हमारे कार्यकाल को, हम चाहते हैं हमें दोबारा ऐसे किया जाए, हमें बाहर ना निकाला जाए। अगर डिपार्टमेंट इस जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे नई भर्तियाँ करनी है, करो, हम मना नहीं करते। लेकिन आप नई भर्तियाँ करके उन पर ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करोगे, धन का सरकारी धन तो वेस्ट होगा ही होगा। क्योंकि हमें जब भर्ती किया था तो हम पर भी सरकारी धन खर्च किया गया था, हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी, हमने भी फिजिकल दिया था, रनिंग की थी, ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद हमें ड्यूटी पे रख दिया। अब नए जवानों को क्या होगा, उस पर फिर से धन वेस्ट होगा, हमें बाहर कर दिया जाएगा। समस्या क्या आएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे और वो बेरोजगार होने के लिए तैयार हो जाएंगे। समस्या ये
है। तो हमारी केवल एक मांग है, हम जैसे चल रहे हैं हमें वैसे चलने दिया जाए, हम रोड बनाए, वरना हमारे पास आत्महत्या करने, रोड पे आने, भीख मांगने, पटरी रेडी लगाने के अलावा और कोई समस्या नहीं होगी। होगा क्या, दिल्ली में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्राइम और बढ़ जाएगा। केवल अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें नौकरी पे जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया जाए। इससे हम ना तो कोई पीएफ की, ईएसआई की, मेडिकल क्लेम कुछ भी नहीं मांग रहे। डिपार्टमेंट बस तानाशाही पे तुला हुआ कि हमें बाहर करो, नए को अंदर लेके आओ। अगर लेके भी आगे तो क्या गारंटी कि उनका भविष्य भी सकुशल आगे चलेगा, आगे चल के उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं धर्म ही लटकेगा, वो भी रोड पे आने वाले। जिस तरीके से वर्तमान सरकार पे बेरोजगारी का धब्बा लगता रहा है और ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो ये रोजगार देने का कोई मतलब नहीं कि आप किसी को बेरोजगार करके फिर रोजगार दे रहे हो। आप कहाँ से आए भैया? मैं मंगोलपुरी दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अमरनाथ। क्या आपका क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि दिल्ली सरकार और हमारा जो डिपार्टमेंट है मिल के हमें बेरोजगार करने पे तुला हुआ है। दिल्ली सरकार का भी हाथ है इसमें? पूरा हाथ है दिल्ली सरकार का, और एलजी साहब भी है। हमारी उन्हीं के लेवल पे होती है, हम दिल्ली के ही हैं और दिल्ली के होमगार्ड वाले। आपने उधर कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यालय या और वरिष्ठ जो कोई नेता उनसे बात नहीं की आपने? अभी दिल्ली सचिवालय और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सिविल लाइन में, हमने सिविल लाइन में प्रयास किया था कि इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करें, परंतु सिविल लाइन के बाहरी एरिया में हमें परमिशन मिली थी, हमें बीच एरिया में परमिशन नहीं मिली, हमें मिली थी चंदगीराम अखाड़े। हमने आज से एक हफ्ते पहले वहाँ पर भी धरना किया था, विशाल धरना प्रदर्शन किया था और वो मीडिया में भी आया था। और हमने आप सब भाइयों के माध्यम से हमने इस गूंगी बहरी सरकार को केवल प्रयास किया है कि हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक कहावत है कि बच्चा जब तक, माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। तो हमने भी अपनी तरफ से आवाज़ उठाने का प्रयास किया। अब वो गूंगी बहरी सरकार सुनती है या नहीं सुनती है तो उन्हीं के ऊपर है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। या तो वैसे भी मरना है तो ऐसे ही सही, लेकिन प्रयास कभी छोड़ेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ की सरकार अरविंद केजरीवाल तो खुद अपने ही केस में फंसे हुए हैं, तो वो आप लोग की क्या सुनवाई करेंगे? वो सिर्फ अपना देख रहे हैं फिलहाल। जबकि वो सरकार में आए थे, वादा करके आए थे मेरे रहते हुए कोई बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन अब हमें बेरोजगार किया जा रहा है। वो हमारा साथ क्यों नहीं देते? या तो उनके सरकार खुद डिपार्टमेंट के साथ मिली हुई है, अगर डिपार्टमेंट साथ नहीं मिली तो हमारे साथ दे और हमें बेरोजगार होने से बचाएं। दूसरा, हमारा डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी गुमराह कर रहा है। पूरी जानकारी उसने भर्ती निकाली है, लेकिन शर्त ये रखी है कि आपको पहले रिज़ाइन देना होगा, जबकि हमारा 31 मार्च को टर्म जो है ये कार्यकाल ख़त्म होगा। लेकिन उससे पहले ही अगर आप फॉर्म भरने जाते हो तो उसमें अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आपने रिजाइनिंग डेट लिखो। अच्छा, मतलब चारों तरफ से फंसाया जा रहा है, पहले आप रिजाइन दीजिए फिर फॉर्म। चाहता ही नहीं कि ये पुराने होमगार्ड भर्ती हो, वो पहले रिजाइन मांग रहे हैं हमसे। जो भर्ती निकाली गई है, भर्ती में कुछ ऐसे नियम, कुछ क्लॉज रखे गए हैं जिससे उन्होंने साफ अपनी मंशा जता दी कि हमें दोबारा लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने नियम है भर्ती में नियम ये रखा गया कि अगर हमें भरना है तो हमें दोबारा अपनी पहले तो रिजाइन देना पड़ेगा। और हाँ, चलो हम रिजाइन भी दे देते हैं, और रिजाइन के बाद क्या गारंटी है हम उन नौजवान बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे, 1600 मीटर की रेस कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो 40 प्लस हैं, भाग पाएंगे नहीं, रिटर्न कर नहीं पाएंगे, तो हम बाहर है। पहला ऑप्शन यही है। दूसरा ये है कि वो कहता है कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा, आपको 10 नंबर का हमें लालच दे रहे हैं कि आपको 10 नंबर दिया जाएंगे। ये कौन गारंटी देता है? क्यों हमें एक्स, क्योंकि हमारी तो डिटेल पूरी उनके पास है। अगर हमारा ये पता चल गया कि हमें एक्स होम कार्ड है, हम रिजाइन करके दोबारा भर्ती कर रहे हैं, दोबारा भर रहे हैं, तो कन्फर्म है हमारा फॉर्म, हमारे डॉक्यूमेंट सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, डिपार्टमेंट में हम लिए नहीं जाएंगे। पहले उन्होंने रिजाइन ले लिया, हम तो रोड पे आ गए। ये उनका एक तरह से जाल है, ये भ्रम में हमें फंसाया जा रहा है कि हम यहाँ पर भी ना रहे, रिजाइन कर दे, नया भर भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये सरकार की भर्ती की नहीं छटनी की प्रक्रिया हो रही है। बिल्कुल, ये छटने की प्रक्रिया, हमें ये जाल में फंसाया जा रहा है। मैं आपसे केवल एक माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल्ली सरकार हमें भर्ती करती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी फाइल जो एक्सटेंशन की जो फाइल होती है उसमें दिल्ली सरकार प्लस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन होते हैं। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल से चलते हैं या उनके नियमों के आधार पर चलते हैं। तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से तो अपील कर ही चुके हैं, साथ ही साथ हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील करना चाहते हैं कि कुछ हमारे भविष्य पर ध्यान दिया जाए। जैसा चल रहा है, हम कुछ नहीं मांग रहे, केवल हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें रखिया जाए। जो आपको नई भर्ती करनी है आप करो, हमें उनसे कोई गुंजाइश, हमें कोई परहेज नहीं, आप करो, लेकिन हमारे भविष्य का भी, हमारे बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। बस इतनी सी प्रक्रिया है, इतनी सी अपील है हमारी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का दौर चल रहा है, और जो युवा बेरोजगार हैं वो तो है ही, लेकिन जिनको रोजगार मिल गया है उनका भी रोजगार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। वो लोग क्या करेंगे जो रोजगार में है, जिनके 2-4 बच्चे हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा अगर ऐसे ही उनको नौकरी से निकाल दिया जाए? तो आप ये जंतर मंतर से देख रहे थे, बड़े व्यापक स्तर पे जो है होमगार्डों का धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा था। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।